बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये रियल एनालिसिस का। सीक्वेंसेस में भी यूज़ होता है और सेट थ्योरी में भी यूज़ होता है कि एक सीक्वेंस की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है और कब एग्जिस्ट नहीं करेगी, उसमें भी इसी कंसेप्ट का यूज़ होगा। सो ये आपको कंसेप्ट तभी समझ में आएगा जब आपको नेबरहुड के बारे में पता हो, नेबरहुड की डेफिनेशन आपको क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए नेबरहुड की। नेबरहुड से व्हाट डू वी मीन बाय अ नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट। The next definition that we are dealing is limit point of a set। तो यहां पे देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। लेट ए बी एनी रियल नंबर। देखो यहां पे अंडरलाइन किया हो मैंने रेड पेन की हेल्प से। लेट ए बी एनी रियल नंबर, इसका मतलब यहां से ये आता है हमारे पास एक नोट कि लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट बिकॉज ए इज एनी रियल नंबर आर। तो यहां से एक क्वेश्चन यहां पे नोट लिख सकते हो आप, द लिमिट पॉइंट मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट एस, या फिर द लिमिट पॉइंट जो है वो सेट में बिलोंग कर भी सकता है और सेट में बिलोंग नहीं भी कर सकता है। यहीं से आता है उसका आंसर। तो लेट ए बी एनी रियल नंबर एंड एस बी अ सबसेट ऑफ आर। तो हम कहेंगे कि ये जो नंबर है ए which is any real number, this a is said to be a limit point of this set s। इस a को हम इस सेट का लिमिट पॉइंट कब बोलेंगे? if every, यहां पे every है हर एक नेबरहुड, if every neighborhood of point a contains infinite points of this set s, every neighborhood। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हमें किसी को शो करना है कि वो लिमिट पॉइंट नहीं है, तो सिर्फ अगर उसका एक भी हमें नेबरहुड मिल गया उस पॉइंट ए का जो फाइनाइट पॉइंट्स कंटेन कर रहा है सेट एस के, इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि दैट पॉइंट इज नॉट अ लिमिट पॉइंट। क्योंकि यहाँ पे वी आर डीलिंग विद एवरी का मतलब कि हर एक। यहाँ पे देखो दो चीजें मैंने यहाँ पे अंडरलाइन की हुई है, एक है कि ए इज एनी रियल नंबर, सो कोई भी रियल नंबर जो है वो इस सेट का लिमिट पॉइंट हो सकता है। सो ये ए जो है वो सेट में बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी बिलोंग कर सकता है। और सेकंड कंसेप्ट, सेकंड ये चीज विच इज टू बी नोटिस्ड, दैट इज एवरी का मतलब कि हर एक नेबरहुड जो है ए का वो सेट के इनफाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन करेगा। अगर हमें एक भी नेबरहुड मिल गया इस पॉइंट ए का जो इनफाइनाइट पॉइंट्स जो है वो सेट एस के कंटेन नहीं कर रहा है, देन विल से कि दैट पॉइंट इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ दैट सेट। आइए समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से। द वेरी फेमस एग्जांपल, लेट एस इज इक्वल टू 1/n। लेट एस बी अ सेट whose elements are of the form 1/n such that n is coming from natural numbers। तो 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 एंड सो ऑन, ये सारे सेट के एलिमेंट्स हैं। देखो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे ऐसे ही क्यों लिखो कि 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट। इस सेट का सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट है, दैट इज 0। बाकी के ये जो एलिमेंट्स है 1, 1/2 ये लिमिट पॉइंट्स नहीं है। देखो यहाँ पे ये क्यों नहीं है लिमिट्स पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल टेक 1, ठीक है। अब 1 यहाँ पे है, 1/2 यहाँ पे है, इसके इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, 1/2 और 1 के बीच में कितने नंबर्स हैं, अनकाउंटेबली मैनी नंबर्स। ठीक है, बहुत सारे, आप गिन भी नहीं सकते, यू कैन नॉट काउंट देम, राइट। सो मैंने आपको पहले भी करवाया, बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स, इनफैक्ट अनकाउंटेबली मैनी रियल नंबर्स। तो यहाँ पे मैंने एक नेबरहुड कंसीडर किया 1 के अराउंड। अगर मैं एप्सिलॉन डिस्टेंस को लूँ 0.1, इससे छोटे भी आप डिस्टेंस ले सकते हो, कितने से भी कितना छोटा डिस्टेंस, बिकॉज एप्सिलॉन इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। सो इतने ही 1 से मैं इतने ही डिस्टेंस पे इस तरफ गया आगे की तरफ, और 1 से इतने ही डिस्टेंस पे पीछे गया। सो 1 माइनस एप्सिलॉन एंड 1 प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को मैंने लिया 0.1, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, अदरवाइज आप इसे ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हो। सो 1 प्लस एप्सिलॉन हो गया हमारा 1.1 है, ये हो गया 0.9। सो 0.9 से 1.1 के बीच में ये हमारा हो गया ओपन इंटरवल 0.9, 1.1। सो दिस कंटेन्स ओनली 1। ये जो ओपन इंटरवल है ये सिर्फ एस का सिर्फ एक ही एलिमेंट कंटेन कर रहा है। ये जो नेबरहुड है ये हमारा नेबरहुड हो गया, ये हमने नेबरहुड क्रिएट किया। सो ये जो नेबरहुड है ये सिर्फ एक ही एलिमेंट कंटेन कर रहा है एस का, कौन सा वाला, 1। बाकी एस के एलिमेंट्स ये रहे 1/2, 1/3, 1/4, ये तो दूर हैं, काफी दूर हैं। सो दिस नेबरहुड कंटेन्स ओनली 1 पॉइंट ऑफ दिस सेट एस। बट डेफिनेशन क्या है, एवरी
एवरी नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए कंटेन्स इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ एस। बट ये हमें एक ऐसा नेबरहुड मिल गया है इसका जो सिर्फ एक ही पॉइंट कंटेन कर रहा है। इनफाइनाइट की बात तो छोड़ो आप, वो सिर्फ एक ही पॉइंट को कंटेन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वन जो है वो इस सेट एस का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि हम वी आर डीलिंग विद एवरी, हर एक नेबरहुड जो है वो इनफाइनाइट पॉइंट्स कंटेन कर रहा है इस सेट एस के। बट हमें यहाँ पे एक ऐसा नेबरहुड मिल गया है वन का जो सिर्फ एक ही एलिमेंट कंटेन कर रहा है। इसका मतलब वन कैन नॉट बी अ नेबरहुड। सिमिलरली आप 1/2 भी 1/2 इसका मतलब वन कैन नॉट बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट एस। सिमिलरली 1/2 भी सेट एस का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि इसके अराउंड आप ये यहाँ पे एक ओपन इंटरवल क्रिएट करो, सो वो भी सिर्फ 1/2 को ही कंटेन करेगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट को कंटेन, इसके सेट एस के एक ही एलिमेंट को कंटेन करेगा। सो 1/2 कैन नॉट बी अ लिमिट पॉइंट। ठीक है। सिमिलरली ये जितने भी पॉइंट्स हैं 1/3 1/4 ये कोई भी जो है इस सेट एस का लिमिट पॉइंट नहीं होंगे, नहीं बनेंगे, इस सेट एस के लिमिट पॉइंट्स नहीं बनेंगे। राइट। अब जीरो को लेते हैं, टेक जीरो। जीरो इज द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट एस। अब देखो यहाँ पे जीरो से आप इस तरफ गए और जीरो से आप उतने ही डिस्टेंस पे इस तरफ गए और जीरो से आप उतने ही डिस्टेंस पे इस तरफ गए। अब ये वाला जो यहाँ पे देखो जीरो से आप इस तरफ गए, अब इस तरफ वाले जो एलिमेंट्स हैं वो तो इस सेट के मेंबर्स हैं, लेकिन इस तरफ के जो एलिमेंट्स हैं वो इस सेट के मेंबर्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आके एग्जॉस्ट हो रहे हैं, तो इस तरफ के एलिमेंट्स सेट में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए कि एवरी, बट वो नेबरहुड तो है ना, नेबरहुड है वो बात में मानता हूं। मान लो हम इस तरफ गए, इस डिस्टेंस पे जीरो के, और उतने ही डिस्टेंस पे हम इस तरफ गए। अब मान लो ये डिस्टेंस हमारा, सपोज दिस डिस्टेंस जीरो से ये डिस्टेंस है, मान लो कुछ इट इज 1 लाख, मान लो ये 1 लाख, ये डिस्टेंस जो है यहाँ से जीरो से लेके ये डिस्टेंस हुआ, मान लो। ठीक है, आप सिर्फ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे ये वर्क करता है। मान लो ये डिस्टेंस है 1 लाख, तो 1 बाई दिस 1 लाख 1 बाई 1 लाख 1 किसका मेंबर हुआ? एस का मेंबर हुआ। ये मेरा नेबरहुड है। इफ दिस डिस्टेंस इज 1 लाख, तो 1/1 लाख 1/1 लाख 2, ये सारे इस नेबरहुड में कंटेन करेंगे, यहां से लेके यहां तक 1/1 लाख 2, 1/1 लाख 3, 1/1 लाख 4, ये सारे किसके एलिमेंट्स हैं? ये सारे एस के एलिमेंट्स हैं और इस नेबरहुड में भी कंटेन कर रहे हैं। सो एवरी नेबरहुड ऑफ जीरो कंटेन्स इनफाइनाइट मेंबर्स ऑफ दिस सेट एस। सो हेंस जीरो इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखो कितने सारे पॉइंट्स, ये सारे किसके पॉइंट, इस तरह के पॉइंट्स किसके हैं? दिस इज अ नेचुरल नंबर, दिस इज अ नेचुरल नंबर, इसके मेंबर्स हैं 1/n टाइप के। सो 1/1 लाख 2, ये सारे यहाँ पे बिलोंग करेंगे। सो 1/1 लाख 1 यहाँ पे होगा, 1/1 लाख यहाँ पे 3 एंड सो ऑन। सो ये सारे मेंबर्स किसके होंगे? सेट एस के। सो एवरी नेबरहुड ऑफ जीरो कंटेन्स इनफाइनाइट मेंबर्स ऑफ सेट एस। सो हेंस जीरो इज द लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट एस। नेक्स्ट है प्रूव दैट एवरी रियल नंबर इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ आर। तो यहाँ पे सेट क्या है हमारे पास? सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो कह रहा है कि हर एक रियल नंबर जो है वो इस सेट एस का लिमिट पॉइंट है। ट्रू है। देखो ये रहा ए पॉइंट, ये हो गया हमारा नेबरहुड ए माइनस लैम्डा ए प्लस ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, डेल्टा इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर। सो ये जो नेबरहुड होगा, दिस नेबरहुड इज ऑलवेज कंटेन्ड इन सेट ऑफ रियल नंबर्स। एंड अब देखो ए और ए प्लस डेल्टा के बीच में कितने रियल नंबर्स हैं? इनफाइनाइटली, इनफैक्ट अनकाउंटेबली। उसी तरह से ए माइनस डेल्टा से ए के बीच में भी बहुत सारे रियल नंबर्स हैं, और ये पूरा का पूरा जो इंटरवल है वो इस आर में कंटेंट हो रहा है। आर इज नथिंग बट योर सेट एस। सो एवरी नेबरहुड, कोई सा भी नेबरहुड क्रिएट करोगे इसके अराउंड, दैट विल कंटेन इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स। सो हेंस एवरी रियल नंबर इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ आर। नेक्स्ट है हमारा कि दैट सेट ऑफ इंटीजर्स हैज नो लिमिट पॉइंट। सेट ऑफ इंटीजर्स के पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये देखो सेट ऑफ इंटीजर्स के बीच में डिस्टेंस क्या होता है? 0 से 1 के बीच में 1 यूनिट का डिस्टेंस है, 1 से 2 के बीच में भी 1 यूनिट, -2 और -1 के बीच में 1 यूनिट का डिस्टेंस है। तो मान लो इफ दिस इज एनी इंटीजर ए, तो यहाँ पे नेक्स्ट इसके बाद वाला इंटीजर होगा a+1।
ये तो बात क्लियर होनी चाहिए आपको। इफ दिस इज एन इंटीजर ए, तो इसके बाद का इंटीजर क्या होगा a+1, और इससे पहले का इंटीजर क्या होगा a-1। अब a और a+1 के बीच में तो कोई इंटीजर नहीं होगा। सिमिलरली a-1 और a के बीच में तो कोई इंटीजर नहीं। यहाँ पे देख लो आप, 0 में 1 ऐड किया तो हम यहाँ पे पहुंच गए अगले इंटीजर पे, और 0 से हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो हम पिछले इंटीजर पे पहुंच गए। अब 0 और 1 के बीच में तो कोई इंटीजर नहीं है ना, ठीक है। उसी तरह से -1 और 0 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है। तो इफ दिस इज ए पॉइंट, एंड हमें पता है कि हमें पता है कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट इंटीजर्स के बीच में 1 यूनिट का डिस्टेंस होता है। सो अगर इस डिस्टेंस को हम हाफ कर दें, जैसे हमने यहाँ पे किया है, अगर हम ए से हाफ डिस्टेंस पे यहाँ गए और उतने ही हाफ डिस्टेंस पे पीछे गए, तो ये हो गया हमारा नेबरहुड। a-1/2 और a+1/2 हमारा नेबरहुड हो गया। अब ये जो नेबरहुड है उस इंटीजर का सिर्फ एक ही पॉइंट कंटेन करेगा, दैट इज ए। अब ये नेबरहुड जो है वो सिर्फ एक ही इंटीजर को कंटेन करेगा। बट डेफिनेशन क्या है, एवरी। तो हमने एक ऐसा नेबरहुड ढूंढ लिया है, मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में भी आपको बताया था कि अगर हम एक ऐसा नेबरहुड फाइंड कर लेते हैं जिसमें सिर्फ फाइनाइट एलिमेंट्स आ रहे हों सेट के, तो हम ये कह सकते हैं कि वो एलिमेंट जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता। तो हमारे पास एक नेबरहुड आ गया है a-1/2 और आप कुछ भी कर सकते हो, a-1/3, a-1/3 और a+1/3, a-1/4, a+1/4, ये सारे नेबरहुड जो है वो यहाँ इसी में कंटेंट रहेंगे, ठीक है। ये सारे नेबरहुड्स जो हैं एक ही नेबरहुड्स बनेंगे, ये सारे नेबरहुड जो हैं वो एक ही नेबरहुड्स हैं, और ये सारे के सारे नेबरहुड सिर्फ एक ही पॉइंट को, सिर्फ एक ही इंटीजर को कंटेन करेंगे, दैट इज ए। उनके बीच में और कोई इंटीजर नहीं होगा। बट डेफिनेशन कहती है कि हर एक नेबरहुड जो है वो इनफाइनाइट एलिमेंट्स को कंटेन करना चाहिए, तभी वो लिमिट पॉइंट बनेगा। इसका मतलब देन a-1/2 और a+1 कंटेन्स ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटीजर, दैट इज a। सो a इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ z। इसका मतलब कि कोई भी इंटीजर जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा सेट z का। नेक्स्ट है विच इज आर असाइनमेंट क्वेश्चन, दैट प्रूव दैट एवरी फाइनाइट सेट इज इट, नो इट इज नॉट एन असाइनमेंट क्वेश्चन है हमारा, नहीं। असाइनमेंट क्वेश्चन ये था हमारा, ये वाला, दिस वन, एवरी रियल नंबर इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ आर। सो प्रूव दैट एवरी फाइनाइट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट। कोई भी फाइनाइट सेट, जैसे मान लो ये सेट होगा, सेट विच कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स, सो विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो कोई भी फाइनाइट सेट जो है उसके पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। प्रूव दैट अ फाइनाइट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट। सो लेट एस बी अ फाइनाइट सेट। एस को हमने कोई भी फाइनाइट सेट मान लिया है। अब हम मानते हैं इफ पॉसिबल सपोज, हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे इस रिजल्ट को। इफ पॉसिबल सपोज एस हैज अ लिमिट पॉइंट, हम मान के चल रहे हैं कि इस फाइनाइट के सेट के पास एक लिमिट पॉइंट है ए, विच इज एनी रियल नंबर आर। तो इसका मतलब यह है बाय डेफिनेशन ऑफ ए लिमिट पॉइंट कि इस पॉइंट ए का हर एक नेबरहुड जो है वो इस सेट एस के कितने पॉइंट्स कंटेन करेगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स। सो बाय डेफिनेशन एवरी नेबरहुड ऑफ ए कंटेन्स इनफाइनाइट एलिमेंट्स या फिर पॉइंट्स ऑफ सेट एस। इनफाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ एस, एस क्या सेट है, एस फाइनाइट सेट है। तो ये कह रहा है कि नेबरहुड इनफाइनाइट एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है एस के, और जब एस के पास है ही फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे कंटेन कर सकता है। सो कॉन्ट्रडिक्शन कह रहा है कि एवरी नेबरहुड ऑफ ए कंटेन्स इनफाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ एस। एस में कितने एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट एलिमेंट्स हैं। तो हाउ कैन अ नेबरहुड कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। और कॉन्ट्रडिक्शन आ गई क्योंकि एस के पास सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहां से आ जाएंगे। सो एज एस इज अ फाइनाइट सेट, सो इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, सो एस हैज नो लिमिट पॉइंट।